2-3 मिनट है हमारे पास, थोड़ा-सा हम अभ्यास करते हैं। आज हम देखेंगे बीइंग एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर जिसको हम दृष्टा कहते हैं, उसके बारे में हम सोचते हुए और खुद को देखेंगे। ज्ञान में आने के बाद हम सबको पता चला और मुझे पता चला कि मैं इस देह से अलग, देह से न्यारी एक शक्ति हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, प्रकाश पुंज हूँ। उसको ही आत्मा कहा गया है। तो मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। पर जैसे ही देह में आए, माना इस धरती पर जन्म लिया, उसके बाद कई चेहरे, मुखौटे हमने अपने ऊपर ओढ़ लिए, जिसको हम मास्क भी कह सकते हैं। बहुत सारे मास्क। क्या आज हम इस मास्क को देखते, उसको इस योगाभ्यास में बाजू कर सकते हैं? सबसे पहला मास्क आया कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष। उसके बाद कौन सी जाति, कौन सी धर्म, किस गांव का, किस कुल का, कौन सी भाषा। मैं एक इस मास्क को देखती जा रही हूँ, देखता जा रहा हूँ। बड़े होने के बाद जो भी शिक्षण लिया, जो भी एजुकेशन लिया, उस पद का, पोजीशन का मास्क इस देह के द्वारा जो भी संबंध निभा रहे हैं, उस रोल का मास्क, माता, पिता, बंधु, सखा, न जाने कितने। पर आज हम अपने आप को पूछते हैं कि इस मास्क के पीछे है कौन? Who am I behind this mask? इस मास्क के पीछे है कौन? मैं इस सभी मास्क से, मुखौटों को पाछू हटकर आज अपने आप को देखती हूँ। मैं एक दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ, अनुभव करने वाला हूँ, ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा हूँ। ओम शांति। सभी अपने आत्म स्थिति में आ जाए और इसी के साथ हम आज की मुरली स्टार्ट करते हैं।
मुझे पार्ट 1 बताया गया है, तो कहाँ रुकना है वो उस समय आने पर बता दीजिएगा। तो मुरली की डेट है 5/12/79। 79 की मुरली है। टाइटल है विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। आज बाप दादा अपनी रूहानी सेना को देख रहे थे। सेना में सब प्रकार की नंबरवार स्थिति अनुसार महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे देखे। महारथियों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का झंडा लहरा रहा था। घोड़ेसवार अर्थात सेकंड नंबर, उनके मस्तक अर्थात स्मृति में विजय का झंडा तो था ही, लेकिन सदा नहीं लहरा रहा था। कभी खुशी की झलक से व निश्चय की फलक से झंडा लहराता था, और कभी झलक और फलक की वायु कम होने के कारण झंडा लहराने के बजाय एक ही जगह खड़ा हो जाता था। तीसरे, प्यादे बहुत प्रयत्न से निश्चय की रस्सी से, खुशी की झलक से झंडे को लहराने के प्रयत्न में खूब लगे हुए थे, लेकिन कहीं कहीं कमजोरी की गांठें होने के कारण अटक जाता था। ये लहराता नहीं था। फिर भी खूब पुरुषार्थ में लगे हुए थे। किसी किसी का पुरुषार्थ के बाद लहराता भी था, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ मेहनत के बाद, इसीलिए वह झलक और फलक नहीं थी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख दूर से प्रकाश भी दे रहे थे, अर्थात इशारा दे रहे थे कि ऐसे करो। कोई कोई बच्चे इशारे को देख सफल भी हो रहे थे, लेकिन कोई कोई इतना मेहनत में बिजी थे जो इशारे को कैच करने की फुर्सत ही नहीं थी। तो ऐसी सेना में तीनों प्रकार की योद्धा देखे। बाबा हम सभी को रूहानी योद्धे कहते हैं, और उस युद्ध के हिसाब से फिर बाबा कैटेगराइजेशन भी करते हैं कि कोई बच्चे महारथी में हैं, कोई बच्चे घोड़े सवार हैं, और कोई बच्चे प्यादे हैं। और कैसे इन तीनों का अपना अपना किस तरह का अ, निशानी है। किसी का झंडा हमेशा लहरा रहा है, विजय माथे पर दिख रहा है। किसी का कम ज्यादा हो रहा है और किसी का नहीं है। तो ये बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते तीनों प्रकार की योद्धा देखिए। इसमें एक चीज जो बाबा यहाँ पे कह रहे थे कि इशारे को कैच करने की फुर्सत ही नहीं थी। एक प्रैक्टिकल बात इसमें जानो, और हमेशा देखो कि कभी कोई कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की हो, हम अपने आप को इतना ना उलझाए विचारों में, चिंता में, कि अगर
बाबा मदद करना भी चाहे तो नहीं कर सकेंगे। और ये बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि हम अपने आप को इस तरीके से ना उलझाए कि हम उस इशारे को ही पकड़ ना पाए। अब इशारे कैसे मिल सकते हैं? कभी डायरेक्ट बुद्धि को टच हो सकता है अगर आपका मन शांत हो जाए उस समय तो। दूसरा है कि किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा, कोई निमित्त आत्मा द्वारा हो सकता है। तीसरा को क्या हो सकता है? मुरली के द्वारा। सबसे बेहतरीन कि मुरली के द्वारा। पर अगर हम अपने ही उस जाल में हैं तो हम फिर कैसे उससे बाहर निकल करके ये इशारे को कैच करें? तो हमेशा एक अपने अंदर अ, ये नोट रखे कि परिस्थितियां आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सिचुएशंस आ रहे हैं, सब चीजें हो रही है, लेकिन मैं वापस अपने आप को स्टेबल करने में लगूं ताकि मैं इन चीजों को पकड़ पाऊं, समझ पाऊं। हम इतना ना अपने आप को बहने दे कि जहाँ पे हम बाबा की मदद भी ले न सके। रादर बाबा दे रहा है लेकिन हम नहीं कैच कर पा रहे उस चीज को। जब मेहनत से या सहज ही सबका झंडा अच्छी तरह से लहराने लगा तो झंडे के लहराने से ही विजय के पुष्पों की, अर्थात बाप और बच्चों के प्रत्यक्षता के पुष्पों की वर्षा समान रौनक हो गई। बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनको बाप दादा सहज साधन सुनाते हैं। क्या साधन है? समय पर वो निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है, उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात है रियलाइजेशन नहीं है। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। एक होता है जानना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और दूसरा होता है उसकी समझ, माना उसका अनुभव, उस अनुभव के साथ उसको समझना और जानना। दो में अंतर है। तो एक है कि हमें इंफॉर्मेशन तो मिल गई 7 दिन की कोर्स की, 7 दिन की, जो 7 अलग अलग चैप्टर से, लेकिन उसका रियलाइजेशन में इज नथिंग बट पुरुषार्थ। तो उस ज्ञान को अप्लाई करते हुए उसका अनुभव करना, बिकॉज प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है। भजन कीर्तन की तरह नहीं है कि हमने सिर्फ जान लिया, हमको पता है। पता होना पर उसके आगे है उसका अनुभव होना। दो में अंतर होता है। तो ये जो रियलाइजेशन है, वो रियलाइजेशन के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहे। और हमारे पास दिन में ऐसे कई मौके आते रहते हैं कि जिसमें हम छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देकर हम उस चीज का अनुभवी मूर्त बन सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो रियलाइजेशन है वो नहीं है। एक है आत्मा है हूँ ये पता होना, और दूसरा है मैं आत्मा हूँ तो कैसे, इसका अनुभव होना। इस दो में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो हमें, और इसके आगे कई जो सृष्टि चक्र है कि ड्रामा, बाबा ने बता दिया ड्रामा है, अनादि है ना, और कर्म का है, कर्म का खेल है। तो ड्रामा ड्रामा है, अनादि कैसा है, और ड्रामा पे पटरी पे चलना मतलब क्या, इसका अनुभव। इस दो में अंतर है।
और कई बार हम क्या कर लेते हैं कि उस ज्ञान को एज एन इंफॉर्मेशन रूप में हम अपना समाधान कर लेते हैं। हम्म? जैसे कुछ हुआ, हाँ ठीक है, मेरा पास का हिसाब किताब होगा, हो सकता है ड्रामा में था, ऐसे करके हम कर लेते हैं। लेकिन वहां पे वो जो पिंच है, उसका जो आ, उस बात का, उस उसका जो जख्म है, उसकी पूर्ण रूप से हीलिंग नहीं होती है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, फिर जो बाबा कहते हैं, समय के आने पर उसी तरीके के संस्कार और वो चीज हमारे सामने बार बार आ जाती है। तो हम ज्ञान को केवल अपने समाधान स्वरूप में उसको उसको यूज ना करते हुए प्रैक्टिकल रूप में उसको यूज करें। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सभी को बता रही हूँ कि क्या गलती होती है। क्योंकि कई बार कहीं उनसे बात करते हुए भी ये समझ में आता है, ये हाँ ये पता तो है, ये ठीक, ये समझ में ये पता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो एक्सेप्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका रियलाइजेशन नहीं है। तो उसको रियलाइज करने के लिए जो मेहनत है वो हमें करना पड़ेगा। और इसलिए बाबा कहते हैं रियलाइजेशन कोर्स को शुरू करो। देखो आगे बाबा ने कहा, मैंने पढ़ा भी नहीं था, कि वर्णन तो सभी करते हैं। देखो वर्णन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। देखो एक है सुनना व सुनाना, कि बाप से सर्व संबंध है, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मग्न रहो, तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। यस, ये अंडरलाइन है। क्योंकि क्यों योगी आत्मा को, क्यों योगियों को निश्चल निश्चल निश्चिंत दिखाया गया है? क्या कारण होता है? क्योंकि योगी अपने अंतर जगत में मगन है। एक है बाह्य जगत, बाहर का जगत, हम्म, जो है। पर जैसे ही हम अपनी अंतर्मुखता में आंतरिक जगत में जाते हैं, तो हमारा जो संबंध है वो बाह्य जगत से टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, परसों ही मेरा इस पर किसी एक के साथ डिस्कशन चल रहा था, चिंतन चल रहा था, तो इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी ये कि देखो, हम जब नींद में जाते हैं, तो नींद में क्या हमें हमारा बाह्य जगत याद रहता है? इस बारे में थोड़ा सा सोचे। हमें नहीं रहता है कि मैं कौन, कहाँ, क्या, कैसे, कहाँ का। हम नींद में गए, हमारे लिए उस समय समय भी खत्म हो जाता है, बाह्य जगत भी खत्म हो जाता है, जब तक हम नींद से बाहर वापस ना आए, उठे नहीं, तब तक। अगर आप इसको समझ पाए तो ये आगे का समझ पाएंगे कि जब योगी आत्माएं अपने अंतर जगत में, अपनी आंतरिक जगत जो है उसमें मग्न हो जाते हैं, हम्म, स्वस्थिति में आ जाते हैं, तब बाह्य जगत होकर भी उसका एहसास नहीं रहता है। और यही आधार है इस भौतिक जगत में रहने का, जो बाबा हमको सिखाते हैं। खेल कहते हैं बाबा उसको, तो उसको खेल, खेल कैसे खेलना होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। और वो रूल्स भी बाबा हमको बताते हैं समय समय पर। जो कायदे हैं, बाबा उसको कायदे कहते हैं, दोज आर कॉन्स्टेंट्स, जिसको हम बदल नहीं सकते, और उसके साथ ही हमको खेलना पड़ेगा। उसका एक दूसरा आधार भी है, एक ये है योगियों का।
जैसे बाबा ने कई अव्यक्त मुरली में अ, ये भी कहा हुआ है कि आना और जाना, आना और जाना, या मेहमान बनकर रहना। तो आना और जाना मतलब क्या, कि जब मैं देह देह में हूँ, बाहर बाहरी संसार में आई हूँ, कार्यवश हूँ, तो तो मैंने देह का आधार लिया, मैंने काम किया, और मेरी स्मृति जो है उसको वहां पे हटती नहीं है। एंड अगेन मैं अपने आप को सिक्योर लेती हूँ, विड्रॉ कर लेती हूँ, जाना। तो तो यही आधार है इस बाह्य दुनिया के वातावरण से उपराम रहने का। और कोई उपाय है नहीं। ठीक है, तो एक नींद का जो मैंने आपको हिंट दी, उसमें आप विचार कर सकते हैं कि कैसे है, क्योंकि ये सभी विचार विचार सागर मंथन की प्रक्रिया है। और जब आप करेंगे तो आपको उसका अनुभव भी होगा, तो आप उस पर जरूर गौर फरमाइएगा। आगे कहते हैं बाबा, और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हैं। हम्म? हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि हम लोग क्यों नहीं इससे निरंतर सहज योगी बनते हैं। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते हैं? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है, ये अनुभव करो। ये अंडरलाइन है अगेन, ये सहयोग लेना ही योग है। उस समय पर बाबा की याद आना, और उस याद के आधार पर जो आत्मा को शक्ति मिलती है, आगे के लिए डायरेक्शंस मिलते हैं। डिपेंड है सारा एक दूसरे के ऊपर आधार है। जो पहले बाबा ने कहा कि अगर उलझे हुए होंगे तो बाबा और बाबा याद ही नहीं आएगा। बाबा उसमें याद भी आ गया तो भी जो डायरेक्शन है वो कैच नहीं कर पाएंगे, तो उसका अनुभव नहीं होगा। ठीक है। माता का संबंध क्या है, बाप का संबंध क्या है, सखा और बंधु का संबंध क्या है, सदा साजन के संग का अनुभव क्या है? हम्म, यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे। इसको दो तरीके से हम वास्तव में देख सकते हैं। एक, जिसमें कुछ राज बाबा ने अव्यक्त वाणियों में बताए हैं, जहाँ जब जब पढ़ने को मिले, तो वो राज एक है कि जितना आत्मा इन सभी संबंधों में भरपूर होती जाती है, उतना ही उसको फिर इस भौतिक संसार में वो चीज मिलता है। उसका दूसरा एस्पेक्ट देखो, उसका घटक देखो या उसकी साइड देखो, तो आपको समझ में आएगा कि अभी के इस द्वापर के बाद का जो समय हुआ है, ओके, प्रोमिनेंटली अभी जो कलयुग है, उसमें संबंधों की खराबी है। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कर्मा, कर्म की वजह से। तो कहीं ना कहीं आत्मा अतृप्त रहती है, क्योंकि किसी न किसी रिश्तों में किसी न किसी प्रकार से खराबी है, अतृप्तता है, समाधान नहीं है, खुशी नहीं है। तो वो चीज भी हम, बाबा कहते हैं, भले अभी नहीं है लेकिन वो चीज हम बाबा के द्वारा पूरी कर सकते हैं।
तो इसके पीछे का साइंस ये है कि वो जो इम्प्रेशंस हमारे अंदर बने हुए हैं, जो घाव है और एक तरह से संस्कार जो है किसी भी संबंध को लेकर के, वो हील हो, वो जख्म भरे और हम वापस उसी अच्छे फीलिंग के साथ और उसी अच्छे संस्कारों के साथ हम वापस इस धरती पर अच्छी तरह से संबंध निभाए। तो इन दोनों साइड को देखो, हम्म, और फिर इसका अभ्यास करो। तो अभी की जो भी अतृप्तता है, जो भी खालीपन है, एम्प्टीनेस है, वो हम रिश्तों की स्पेसिफिकली, वो हम बाबा के साथ अलग अलग रिश्ते जोड़ करके खत्म कर सकते हैं। इसी प्रकार से, सॉरी, तो अपने आप को चेक करो किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए हैं। ठीक है, बाबा देख बता रहे हैं। इसी प्रकार से ज्ञान की सब्जेक्ट में जो भी पॉइंट्स वर्णन करते हो, उस पर हर पॉइंट का अनुभव किया है। जैसे वर्णन करते हो, हम स्वदर्शन चक्रधारी है, तो स्व के दर्शन का अनुभव किस आधार से कहते हो? दर्शन अर्थात जानना। तो ये जो शुरुआत में मैंने छोटा सा अभ्यास लिया, उस तरह का अभ्यास बीच बीच में हमें करना चाहिए, क्योंकि हम इतने इतने बिजी हो जाते हैं अपने चीजों में कि हमें वो जो जागृति है, वो जो अवेयरनेस है, वो हमें बार बार लाना पड़ेगा, और उसी को पुरुषार्थ कहा गया है। जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा का याद सहज है। तो आत्मा अनुभूति में आना, आत्मा आत्मा के उस अवेयरनेस में, उस जागृति में आना, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसे वर्णन करते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी है, तो स्व का दर्शन का अनुभव, जैसे हमने ये छोटा सा स्व का दर्शन देखा कि क्या क्या मास्क मेरे ऊपर है, कौन से मुखौटे मैंने पहने हुए हैं, उस मुखौटों को देखना वास्तव में कि ये मुखौटे है, ये मैं नहीं हूँ। यह है दृष्टापन। यदि मैं स्वयं को देख रहा हूँ, मैं ना बाहर देख रहा हूँ दर्शक बन के, ना मैं दृश्य देख रहा हूँ, ना मैं दर्शक बन के किसी और को देख रहा हूँ, मैं स्वयं को देख रहा हूँ। तो जानने वाला उस जानने की अथॉरिटी में रहता है। जैसे आजकल के शास्त्रवादी सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, रटते हैं, फिर भी स्वयं को, स्वयं अपने को शास्त्र की अथॉरिटी समझते हैं। देखो, तो बाबा कहते हैं आप सब रटते नहीं हो, लेकिन उसमें रमन करते हो। दो में अंतर है। तो रटना, जिसको बाबा कहते हैं साकार मुरली में कि मेरे पास बहुत सारे तोते हैं, तो हमको तोतों की कैटेगरी में नहीं आना है। ज्ञान को सिर्फ रट लिया। ज्ञान का वो जो अनुभव है, और जो अनुभव ही हमें उसमें रमना सिखाते हैं, रमन करना सिखाता है। उस वो जिसको हम रस कहना, रस लेना कहते हैं, उसका रस। तो जैसे हम किसी भी स्वादिष्ट खाने का रस लेते हैं, है ना, तो उसी तरह उस ज्ञान का भी वो रस है। वो रस हमको उसमें रमण करना अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो, रमण करने वाला अर्थात मनन द्वारा स्वरूप में लाने वाला, ऐसा सदा ज्ञान की अथॉरिटी अर्थात सदा ज्ञान की हर पॉइंट के नशे में रहने वाला होगा। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट की अथॉरिटी अर्थात अनुभव के नशे में रहते हो। इसी प्रकार से जो धारणा के सब्जेक्ट में भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हो, उस हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी हो, स्पीकर हो, श्रोता हो, या अथॉरिटी हो। बाबा पूछ रहे हैं ये सिर्फ स्पीकर बनकर तो नहीं रहना है ना,
और सिर्फ श्रोता बनकर भी नहीं रहना है, ये दोनों भी चीज नहीं। उसकी अथॉरिटी माना उसका अपना रियलाइजेशन उस चीज का। और जहाँ जैसे जैसे हम रियलाइजेशन में जाते हैं वैसे वैसे हमारी वाणी, हमारे बाहर देखना अपने आप बंद होता जाता है। हम्म, उसको करना नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते हैं महारथी अर्थात हर शब्द के अनुभव की अथॉरिटी। घोड़ेसवार अर्थात सुनने वाले ज्यादा, अनुभव की अथॉरिटी में कम। तो सहज साधन क्या हुआ? रियलाइजेशन की कमी अर्थात अनुभवी मूर्त बनने की कमी। भक्ति और ज्ञान का विशेष अंतर ही यह है। वह वर्णन है और यह अनुभव होता है। अंतर है ना, एक सिर्फ बता रहे हैं। जो शुरुआत में हमने बात की 7 दिन का कोर्स, उस समय वो सिर्फ वर्णन है। उस संपूर्ण कोर्स का अनुभव ये पूरा पुरुषार्थ है। हम्म? निरंतर योगी बनने का आधार सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो, अनुभवी बनो। समझा? अनुभव की खान को अच्छी तरह से प्राप्त करो, थोड़ा सा नहीं लेकिन सर्व प्राप्ति करो। 2-3 संबंध का, 2-3 पॉइंट का अनुभव नहीं, लेकिन सर्व अनुभवी मूर्त। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनो तो सदा विजय का झंडा लहराता रहेगा। बाप का सर्व पर स्नेह है, महाराष्ट्र वालों से भी स्नेह है। महाराष्ट्र वाले सभी अनुभवी मूर्त बनना, तो महाराष्ट्र की विशेषता सब विजयी हो जाए, क्षत्रिय नहीं। जो सदा ही मेहनत में लगे रहे लेकिन सदा विजयी। तो बाबा के सामने महाराष्ट्र का ग्रुप रहेगा, इसलिए बाबा ये बात कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ना है भाई जी क्या, या रुक जाए? क्या है आपका, कैसे? आपका पार्ट 1 कहाँ तक है मुझे पता नहीं है। आगे बढ़े? ठीक है। अभी क्षत्रिय, अच्छा ठीक है। दीदी जहाँ मैंने लास्ट तक याद प्यार तक शेयर करूंगा वहां तक रीड करना है। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। बाबा कहते हैं अब क्षत्रियपन के समय की समाप्ति हो गई। अगर इस समय तक भी क्षत्रिय रहेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। अब समय है ब्राह्मण अर्थात विजय बनने का। बहुत काल का विजयी संस्कार चाहिए, तो समय ही कम है। तो अब से विजयपन के संस्कार नहीं भरेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसीलिए अपने भाग्य की लकीर को भी परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, ओम शांति। दीदी याद प्यार रीड ले लो, साथ में नीचे दिया हुआ है स्क्रीन पे। अच्छा ठीक है, याद प्यार ले लेते हैं, बाबा ने दिया है। ऐसे सदा विजयी, एक एक मिनट, सर्व थोड़ा सा ऊपर कीजिए, मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, आ, स- न- वो चला गया है। हाँ, बस बस बस। ऐसे सदा विजयी सर्व संबंधों के अनुभवों की अथॉरिटी, ज्ञान की हर पॉइंट की अथॉरिटी, हर गुण की अनुभव की अथॉरिटी, सेवा की सब्जेक्ट में ऑलराउंडर और एवर रेडी, इस विशेषता की अथॉरिटी। ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी
बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। एक मिनट हम साइलेंस में जाएंगे। ओम शांति। टाइम क्या है? मुझे लगता है इट्स ऑलरेडी 9:33। दीदी 10-15 मिनट ले सकते हो, आप कोई नहीं, शेयर कर सकते हो। ठीक है। 9:45 तक आप कर सकते हो। ठीक है। किसी को इस पूरे मुरली में ऐसा कुछ एक आध क्वेश्चन है जो हम ले सकते हैं? नहीं तो फिर थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जिनको भी पॉसिबल है। ओम शांति दीदी। हाँ बताइए। आज मुरली में बाबा ने कहा है ना कि बाबा के साथ सर्व संबंधों का सहयोग लेना यही योग है। हम्म। तो आप कैसे करते हो बाबा का अलग अलग संबंध में याद? आपका जरा अनुभव बताएंगे प्लीज। सर्व संबंधों की याद, आ, इस पर तो आपको अगर कमेंट्री द्वारा योग चाहिए तो आपको साइट पे मिल जाएंगे या यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। देखो, संबंधों की याद जो है ये बहुत पर्सनल है, लेकिन मैंने आप सभी को कहा कि ऐसे कौन से संबंध हैं जिसमें हमें वर्क करना है, या वहाँ पे हमारा अपना वी आर नॉट कंटेंट, जहाँ पे हम पूर्ण तरीके से फुल नहीं है उस संबंध में। कहीं ना कहीं मनमुटाव है, खराबी है, या कहीं ऐसा भी चीज हो जाता है कि ऐसे संबंध ही मेरे को नहीं चाहिए, या मुझे इस तरीके से आना ही नहीं है। ऐसे भी कई बार कई निर्णय आ जाते हैं, कोई कोई ऐसे ऐसे डिसीजन पर आ जाते हैं, कंक्लूजन पर आ जाते हैं। तो ऐसे जो संबंध है उस पर बाबा के साथ उस कमी को पूरी करना, सिंपल। आप अब बहुत ही पर्सनल लेवल पे तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन आई कैन से टू यू कि अगर मैं सिंगल हूँ और मुझे अम, उस साथी का, उस कंपेनियनशिप का जो एक अनुभव चाहिए, या उसकी जो कभी कभी कमी रहती है, उस कमी को हम बाबा के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करना है? वो अपना अपना स्वयं का जो संस्कार है, जो कमियां है, उसको देखते हुए आपको वो करना होगा। जैसे मेरा हमेशा एक रहा हुआ है पुरुषार्थ कि मैं जब भी बाहर जाती थी तो मेरे साथ बाप दादा है, ये एक मेरा एक पुरुषार्थ रहता था। ओके, ये जैसे हम कहते हैं ना, एक बचपन का ये, अभी तो वो बहुत डिफरेंट लेवल की मैच्योरिटी है, लेकिन इससे पहले की बात सुना रही हूँ आपको कि एक बच्चे की तरह, जैसे कि नहीं अभी एक उंगली पकड़ कर मैं जा रही हूँ, या मुझे अभी ऐसे कंपेनियनशिप की इच्छा हो रही है तो चलो मैं उंगली पकड़ के जा रही हूँ। ऑफकोर्स इट इज मेंटल। और उस समय उस थॉट प्रोसेस को देखना, उसका उसमें उसमें मेरे अंदर क्या हो रहा है उसको देखना, और अपने उस सवालों का जवाब ढूंढना, ये मेरा अपना एक आदत था। और उसमें मुझे कई अलग अलग तरह के उत्तर भी मिले हैं, जो बाबा ने आज कहा कि अ, 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 इशारे पकड़ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। ओम दीदी शांति। आपने कहा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है वो देखना साथ में, और दूसरा क्या था?
आई डिडंट गेट यू व्हाट। आपने कहा था ना कि संबंधों की अनुभूति के साथ कि मेरे अंदर क्या हो मेरे रहा है। अंदर क्या हो रहा है वो देखना, ऑफ कोर्स। और दूसरा है कि जो अलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी है, तो आपके जो भी सवाल जो भी आपके रहते हैं वो शेयर करना उस समय के लिए। क्योंकि एक ज्ञान में जब आते हैं तो स्पेसिफिकली आत्मा बहुत दुखी है इतने सालों से, और कई ऐसी चीजें हैं जो आत्मा शेयर नहीं कर पाती है। तो शेयरिंग दैट थिंग विथ बाबा एंड टेकिंग द आंसर्स। तो वो आंसर्स कैसे है जो बाबा ने आज मुरली में कहा कि उन इशारों को पकड़ना, इसलिए मुरली का अभ्यास वो जरूरी है। ठीक है। थैंक यू दीदी। हु इज नेक्स्ट? कोई कुछ कह रहा था। जी दीदी, तो इसमें जो आप कह रहे थे संबंध के बारे में, तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करती हूँ कि जो संबंध हमारे अभी अच्छे रिश्ते नहीं होते, फॉर एग्जांपल आई मीन हमारे नहीं, इन जनरल किसी का कोई अपने युगल से कोई संबंध हम्म। में कुछ प्रॉब्लम्स है या हम्म। बच्चे से प्रॉब्लम है, उस संबंध सभी अपने पिता से जोड़े ना, तो हम्म। और इनको माफ करते चले तो ये संबंध इतना अच्छा बन जाता है। हम्म। और फिर पूरा कल भी ऐसे अच्छा रहेगा। और अगर हम्म। वो गांठ बांध करके हम चलेंगे तो हम्म। ये गांठ कभी फिर खुलने वाला नहीं रहेगा, पूरा कल भी नहीं खुलेगा शायद। तो ऐसा मेरा चिंतन चला। और दीदी, तो बाबा ने इसमें जो कहा है ना कि हमारा जब हवा चलती है तो झंडा अच्छा लहराता है और हम बाबा को अच्छी तरह से हम प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं। तो अ, वो था जैसे कि महारथियों का। और दूसरा था जिसकी झंडा कभी अच्छी तरह उड़ती है, जब हवा चलती तो अच्छी तरह उड़ती है, और जब हवा कभी कभी अच्छी तरह उनका नहीं चलती क्योंकि उनका पुरुषार्थ अच्छा नहीं रहता है, तो उनका झंडा कभी कभी खड़ा भी हो जाता है। और फिर तीसरी बाबा ने बोलता कि वे इतना खुशी भी रहते हैं, झंडा को लहराना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक गांठ के कारण से वो लहरा भी नहीं पाते। तो जो कभी कभी जो झंडा रुक जाता है ना, बाबा ने जब बोला है कि अमृत बेला ये करो, बाबा से सर्व संबंध जोड़ो, सहयोग लो, लेकिन कभी कभी हम लोग का अच्छी तरह से होता नहीं है, तो इसके लिए आप और कुछ बताएं दीदी। देखो, हम लोगों का नहीं है, सभी का है। ओके। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी इसमें, कि ये कभी कभी क्यों नहीं होता है, इसको थोड़ा सा ठीक से समझना है। इसमें 2 से 3 एस्पेक्ट हम देख सकते हैं। एक तो सबसे पहला, उसमें मुझे सभी का हाँ या ना चाहिए। ओके, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पुराने हो तो जरूर चाहिए उनका, उनसे आंसर मुझे। कि जब हम नए नए आते हैं तो हम बहुत तेज दौड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ या ना? सभी मुझे बताएंगे। तो हाँ। हाँ। हाँ, सभी हाँ सभी का हाँ। अनुभव। हाँ। तो ये क्यों होता है, ये हम देखेंगे। आ, तो यस, यस, आई नो। मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि मैंने भी तो अनुभव किया है ना। पर सभी लोग इतने what they are, everyone is honest, such a lovely और lovely child of Almighty। वो वो एक ये है ब्राह्मण आत्माओं का। ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये हम जानने चाहेंगे। ओके, जानेंगे। तो इसका पहला आंसर ये है कि कोई भी, हम जिस धरती पर रह रहे हैं उसको एक तरह का ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का फोर्स लागू होता है। तो आप जब भी देखेंगे कोई भी वस्तु आपने फेंकी, फॉर एग्जाम्पल बॉल, तो वो एक
समय तक थोड़ा सा, जब तक उसके अंदर वो फोर्स है, वो बल है, वो मोमेंटम है, वो आगे जाएगा। उसके बाद धीरे 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 वो रुक जाएगा। तो ये हमारे ऊपर भी लागू होता है, हम्म? जिसको मोमेंटम कहा गया है साइंस में, है ना, वो बल, वो आगे बढ़ाने का बल। अगर वो नहीं है तो क्या होगा? रुक जाएगा। तो हम इस 3D में है, इस फिजिकल वर्ल्ड में है, तो ये बट ऑब्वियस है कि वो हर चीज में लागू होता है। अब दूसरा एस्पेक्ट कि अब क्या करें? तो वो मोमेंटम, वो बल हमको मिलता रहे, वो बल हमको मिलता रहे, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारी गाड़ी चले। हम्म? तो उसके लिए बाबा ने अलग अलग आधार दिए हैं। ऐसे ही नहीं बताया उसने। तो सबसे पहला उसने, बाबा ने कहा है, जिसको बाबा उमंग उत्साह में लाना कहते हैं, कि गानों का अभ्यास। ओके, को 2-4 गाने आपको अच्छे लगे वो सुनो। सेकंड, एक टूल आप यूज कर सकते हो, जो है आ, सेवा। कि जहाँ सेवा, मनसा, मनसा तो बहुत कम उस समय हो सकती है, क्योंकि आपकी मनसा के लिए एकाग्रता चाहिए। लेकिन कर्मणा सेवा, तो आप उस तरह के संगठन में जब आएंगे और उस तरह का वातावरण में जब हम आएंगे, तो हमें बल देगा, उसके लिए मोमेंटम देगा। इसलिए बाबा ने ये सब चीजें रखी हुई है। अब तीसरा एस्पेक्ट समझते हैं। ये दोनों सबको समझ में आया? ओके, क्यों है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमें जो ये चीजें बाबा ने बताई है रोज की, कि सेवा में और संगठन में आना, हम्म? कुछ नहीं है तो बस आकर के नेमिनाथ ही बन जाओ, लेकिन करो, ताकि वो मोमेंटम आपको, वो बल जो है, वो फोर्स जो है, वो आपको मिलता रहे। और वो आज न कल वो धक्का वापस मिल जाएगा और आप वापस, आपकी हमारी गाड़ी लाइन पे आएगी। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई। अब तीसरा देखते हैं, क्यों होता है मन। मन का स्वभाव है क्या है? हर समय कुछ नया चाहिए, कुछ नयापन चाहिए। आप अपने आप को देखो इसमें, कि हमें हर समय अगर कुछ नया है तो हमें जो बहुत मजा आता है उसमें, और उसमें हम रस ले सकते हैं। पर नहीं तो क्या होता है, हम उसको बोर कहते हैं, हम बोर्डम की स्थिति आ जाती है, जैसे बोर्डम। तो अगर आप इस 3D दुनिया को देखेंगे तो वो पूरा बोर्डम ही है। यस, न्यूनेस। और ये मन की चाहना है हमेशा। अगर आप अपने मन को थोड़ा सा देखें, मन का स्वभाव देखें, तो वो है। तो जहाँ ज्ञान और पुरुषार्थ की बात है, वहां पे हम उस पुरुषार्थ को हमेशा न्यूनेस की तरह से कैसे देख सकते हैं, या न्यूनेस कैसे ला सकते हैं, नवीनता कैसे ला सकते हैं, उस पर हमको काम करना पड़ेगा। या सेकंड है कि मन के स्तर के ऊपर उठ जाओ, जो वास्तव में हमारा पुरुषार्थ है, कि मन को जानना कि कैसा स्वभाव है मन का, कैसा कैसे चलता है, कौन सी चीजों में, ये सारा देखने का भाग है। स्वयं को देखते जाओ इसमें, क्योंकि ये माइंड बॉडी इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें आप देखते जाओ, और उसमें फिर आपको देखने में ही फिर समझ में आएगा कि मुझे इस पर क्या करना है, जो सच्चा पुरुषार्थ रहेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों तरीके, तीनों चीजें क्यों, क्या, कैसे होती है, एक साइंस एस्पेक्ट बताया, और उसके आगे आपको ये भी बताया है कि मन का कैसा इसमें पार्ट है, बोर्डम। तो ये बोर्डम स्थिति जो है, ये बेसिकली मन की स्थिति है।
और हमें मन की स्थिति से ऊपर उठना होता है, दैट इज आत्मा। ठीक है, तो मैं जी दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, बहुत सुंदर से आपने एक्सप्लेन किया है। जी थैंक यू जी। टाइम हो गया है और हम यहीं पे रुकते हैं। जी 2 मिनट योग ले सकते हो, टाइम तो हो चुका है जी, 2 मिनट योग करा सकते हो आप, बहुत अच्छा कराते हो आप। ओम हाँ, शांति जी, आपने कहा कि मन की स्थिति से ऊपर उठना है, पर वो कैसे? उस, उसकी हिंट तो मैंने दी अभी एक, लेकिन इसी एक चीज में तो मैं इतना सारा आंसर तो नहीं दे सकती ना। पर मैंने आप लोगों को हिंट तो दी है, और बाद में हम कभी इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। आपका नाम क्या सिस्टर? मैं फिर कल पूछती हूँ। अश्विनी। ओके, मैं कल पूछती हूँ। थैंक यू। ओम शांति। ओके, ओम शांति। सभी को गुड नाइट। और हम 1 मिनट में अ, अपने स्वयं की स्थिति पर आ जाते हैं और अपने आप को इस समय के पार, इस भौतिक दुनिया के पार परम धाम में लेकर के जाते हैं। उस परम शक्ति, परम पिता, अलमाइटी अथॉरिटी को याद करते इस सेशन को खत्म करते हैं। ओम शांति, गुड नाइट। जी आप एंड कर सकते हो, आप होस्ट हो। जी कर रहे हैं।